नमस्ते दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे महाकवि कालिदास द्वारा रचित विक्रमोर्वशीयम। विक्रमोर्वशीयम जो नाटक है उसमें राजा पुरूरवा और इंद्रलोक की अप्सरा उर्वशी के प्रेम प्रसंग और उनके प्रणय और उनके पुत्र आयु के बारे में वर्णित किया गया है। तो महाकवि कालिदास जी इस विक्रमोर्वशीयम नाटक की शुरुआत इस प्रकार करते हैं कि जब उर्वशी अपनी सहेली या सखी चित्रलेखा के साथ जब पृथ्वी लोक पर आती है और उनके साथ अन्य सहेलियां भी उनके साथ आती हैं, तो एक दैत्य उनको देख लेता है और उनका अपहरण कर लेता है। और उनको अपहरण करके जब ले जा रहा होता है, तब उनकी जो सहेलियां होती हैं उर्वशी और चित्रलेखा को जब वो अपहरण करके ले जा रहा होता है, तो उनको जो कुछ सहेलियां बच जाती हैं वो आवाज़ देती हैं कि मदद कीजिए। तो जब राजा पुरूरवा संध्या काल से लौट रहे होते हैं और वह इस करुण पुकार को सुनते हैं, तो वह उस दिशा की ओर मुड़ जाते हैं। और जब वो सुनते हैं कि कहीं से करुण पुकार आ रही है, तो वो जाते हैं और देखते हैं कि उर्वशी और उनकी सहेली या सखी चित्रलेखा को एक दैत्य ले जा रहा होता है। तो वो उसी दिशा में अपना रथ मोड़ देते हैं और जब वो दैत्य को मारकर उर्वशी और चित्रलेखा को छुड़ा लेते हैं, जब उर्वशी की बेहोशी के बाद जब आँख खुलती है, तो वह पुरूरवा के हाथों में होती है। और वह पुरूरवा समझ नहीं पाती है। जब उनको पता चलता है कि उनकी जो रक्षा है वो पुरूरवा ने की है, तो पुरूरवा की तरफ एकटक होकर देखती रहती हैं और देखते ही देखते वो मुग्ध हो जाती हैं। आगे चलकर जब थोड़ी ही समय में उनका बुलावा आता है इंद्रलोक से, तो जब वो जाने वाली होती हैं, तो चित्रलेखा समझ जाती है सब कुछ कि उर्वशी को पुरूरवा से प्रेम हो गया है। तो जब वो जा रही होती हैं, तो उनकी जो गले में बैजंती माला रहती है, तो बैजंती माला एक लता से अटक जाती है। तो जब वो कहती हैं चित्रलेखा इसे निकालिए, तो जब चित्रलेखा उसे निकाल रही होती हैं, तो उनका ध्यान उस वैजंती माला पे नहीं रहता है, उनका ध्यान पुरूरवा की ओर रहता है। तो जब चित्रलेखा कहती है कि ये अटक गई है, अब निकल नहीं रही है, तो उर्वशी कहती है अपनी इस बात को पर अडिग रहना चित्रलेखा। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ। फिर आगे चलकर जब वो इतने लोग चली जाती हैं, तो पुरूरवा उदास हो जाते हैं, दुखित होते हैं और अपने राज्य पे जाते हैं। तो उनका राजकाज में मन नहीं लगता है, अन्यत्र भटकते रहते हैं, कुछ सोचते रहते हैं। जब इसकी जानकारी उनकी पत्नी जो रहती है उनको लगती है, तो वो पूछती हैं, वो अपनी जो दासी है उसको भेजती हैं विदूषक के पास। तो विदूषक जो होता है वो बताता है कि पुरूरवा को उर्वशी से प्रेम हो गया है और वह उन्हीं के बारे में चिंतन करते रहते हैं, उन्हीं के बारे में सोचते रहते हैं। जब उनकी पत्नी को इस बात का पता चला, तो उनको भी अच्छा नहीं लगा। और जब वो पुरूरवा जब एक समय पर अपने राजकाज के बाद एक स्थान पर बैठे हुए थे, तब उर्वशी और चित्रलेखा अपने मतलब छिपे हुए वेश में आती हैं। तो क्योंकि जब छिपी हुई वेश में आती हैं तो उनको कोई देख नहीं पाता है, तो वो सुनती हैं वहाँ पे। तो विदूषक और जो पुरूरवा होते हैं वो बातें करते हैं कि उर्वशी के बारे में। तो उर्वशी उनकी बातें सुनती हैं और उर्वशी को पता लग जाता है कि पुरूरवा का जो दुख है वो मेरे कारण है। और भाई वहाँ से एक उनको कागज़ पर या कह सकते हैं उस टाइम पे चलता था, कोई पत्र वगैरह लिखती हैं। तो पत्र में वो अपने प्रेम के बारे में लिखती हैं। तो उस प्रेम के पत्र को उनके ऊपर फेंक देती हैं, जिसे पुरूरवा देखकर बहुत उत्साहित हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं और वह उस पत्र को अपने विदूषक को दे देते हैं रखने के लिए। परंतु विदूषक के कारण विदूषक उस पत्र को छोड़ देता है या फिर उससे कहीं गिर जाता है वो पत्र, और वो पत्र हवा में उड़ते हुए उनकी रानी जब उनसे मिलने के लिए आ रही होती हैं, तो उनको मिल जाता है। तो रानी उस पत्र को पढ़ लेती हैं
क्योंकि जब वो आती हैं तो पुरूरवा और विदूषक और कई लोग जो उनके सैनिक वगैरह थे उसको खोज रहे होते हैं। तो तो उनकी जो रानी होती हैं पुरूरवा की, वो कहती हैं कि ये पत्र मेरे पास है, मुझे पता है कि आप क्या खोज रहे हो। तो पुरूरवा दुखित हो जाते हैं, एकदम डर जाते हैं और वो कहती हैं कि नहीं रानी, मैं इसको खोज ही नहीं रहा था, मैं तो कुछ और खोज रहा था। पर रानी को इस बात की पहले से पता था, क्योंकि विदूषक ने उनको बता दिया था। फिर रानी एक व्रत करती हैं। व्रत में वह पुरूरवा को आमंत्रित करती हैं और कहती हैं कि व्रत संपन्न होने के बाद आप जिस स्त्री का वरण करोगे मैं उसे स्वीकार कर लूँगी। तो जब ये बातें जब वो बोल रही होती हैं तब उर्वशी भी वहाँ उपस्थित होती है छिपे हुए वेश में। तो उर्वशी को ये बात अच्छी लगती है और वह पुरूरवा से इस बात को कहने वाली ही होती हैं। जितने में उनको इंद्रलोक से बुलावा आ जाता है, वो चित्रलेखा के साथ वहाँ से चली जाती हैं। फिर कुछ समय के बाद जब वो और दुखित होने लगते हैं पुरूरवा, तब वो उनसे मिलती हैं। जब वो एक पहाड़ी पर बैठे हुए होते हैं तो आकर उनकी आंखें मींच लेती हैं। वो समझ जाते हैं पुरूरवा कि कौन है। तो क्योंकि अब कोई दिक्कत नहीं थी उनको अपनी पत्नी बनाने में, क्योंकि उनकी जो पहली पत्नी थी उन्होंने व्रत धारण कर लिया था। तो जब उर्वशी उनका आंखें मींच लेती हैं तो वो उन्हें निकाल कर अपने पास बैठा लेते हैं। तो वह चित्रलेखा से कहती हैं कि अब मेरे को उनकी पत्नी बनने में कोई नहीं है, क्योंकि उनकी जो पहली पत्नी थी उन्होंने व्रत धारण कर लिया है। तो जब वो ऐसी बैठी रहती है तो उनका वहाँ से बुलावा आता है इंद्रलोक से, तो वहाँ से फिर दुखित होकर चली जाती हैं। और जब वो उनको जो उनका जो कार्य रहता है इंद्रलोक में, जब वो उस कार्य को करने में असमर्थ रहती हैं तो वहाँ पे एक ऋषि रहते हैं, वो उनको श्राप दे देते हैं कि जाओ तुम पृथ्वीलोक पर रहोगी। तो जब वो दुखित हो जाती हैं उर्वशी, तो इंद्र उनके पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम किस कारण दुखित हो, जाओ जब तुम पुरूरवा के साथ पत्नी के रूप में रहोगी और जब तुम उसकी पहली संतान को जन्म दोगी और जब वो संतान का मुंह देख लेंगे तो तुम मेरे पास वापस आ जाना। इस बात को सुनकर वो उर्वशी प्रसन्न हो जाती हैं और उनके पास चली जाती हैं। तब जब उनके पास जाती हैं तो पुरूरवा अपने राजकाज को अपने मंत्रियों में को सौंपकर एक अन्यत्र स्थान पर चले जाते हैं उर्वशी और पुरूरवा उर्वशी के साथ। जब वो जाते हैं वहाँ पे रहते हैं, देखते हैं और कुछ वर्ष वहाँ पे बिताते हैं। देखते हैं कि जब उर्वशी जो होती है वो मिट्टी के किले बना रही होती है तो पुरूरवा को देखती है। पुरूरवा किसी और स्त्री की तरफ एकटक होकर देखते हैं, दूसरी स्त्री की तरफ। तो उर्वशी उनसे दुखित हो जाती है और वो इतनी दुखित हो जाती है कि उनके मनाए जाने पर भी उनसे नहीं मानती है। तो वो उस गुफा में चली जाती है जिस गुफा में कार्तिकेय यानी जो शिव और पार्वती के पुत्र हैं कार्तिकेय, उनकी गुफा थी, जहाँ पर किसी भी स्त्री का आना प्रतिबंधित था और अगर स्त्री उस पर प्रवेश करती थी तो वो लता बन जाती थी। तो वहाँ में उनकी गुफा में उर्वशी प्रवेश कर जाती और लता बन जाती हैं। और जब पुरूरवा उनकी खोज में निकलते हैं तो वो सबसे पूछते हैं, पशु पक्षी बादल सभी से पूछते हैं कि मेरे को बताओ कि उर्वशी कहाँ है, मेरे को बताओ कि उर्वशी कहाँ है। और जब वो इस दिशा में उस गुफा के पास पहुँचते हैं तो उनको एक मणि दिखाई देती है जो कि एकदम मांस के कलर का होता है। तो वो समझते हैं कि ये किसी का मांस है। मांस माने कि जीव जंतु वाला मांस। तो देखते हैं कि लेकिन वो उसको जब उठाते हैं तो देखते हैं कि ये मणि मेरी किस काम की, जब तक उर्वशी मेरे पास नहीं है। परंतु जब ऊपर से आकाशवाणी होती है कि ये इसको उठा लो, ये वो तोड़ने वाली है यानी श्राप तोड़ने वाली है, तो उसको उठा लेते हैं। और जब उर्वशी के पास जाते हैं और लता को छूते हैं तो उर्वशी का जो श्राप होता है वो टूट जाता है और उर्वशी अपने सही रूप में प्रस्तुत हो जाती हैं। फिर वो उर्वशी उनसे माफ़ी मांगती हैं इस सब चीज़ों की और पुरूरवा और उर्वशी इसको माफ़ कर देते हैं और आगे अपने राजकाज में चले जाते हैं। कुछ समय के पश्चात उनका पुत्र होता है, परंतु उर्वशी उस पुत्र को पुरूरवा को बताए बिना अपनी एक
अपनी एक जो भी उनकी सखी वगैरह होती है उसको दे देती है और उनके लालन पालन की जिम्मेदारी उनको सौंपकर अपनी पुरूरवा के साथ रहती हैं, क्योंकि उनको श्राप था। और इंद्र ने भी ये कहा था कि अगर पुरूरवा उस पुत्र का मुंह देख लेगा तो उर्वशी को उनको छोड़ के जाना पड़ेगा। तो जब एक दिन जो वो मणि थी, वो चील उस मणि को उठा ले जाती है मांस का टुकड़ा समझकर, तो वो बहुत दुखित हो जाते हैं क्योंकि उनमें उर्वशी की याद बसी हुई थी। तो जब पुरूरवा इस सब चीज़ों से क्रोध से देखते हैं उस चील को, तो वो सबको आदेश देते हैं कि इस चील को अपने घोंसले, जब वो अपने घोंसले पे जाए तब उसका पता लगाया जाए। परंतु वो पहले ही चील को मर जाती है। तब वो उस चील को उनका जो एक सैनिक वगैरह होता है उनके पास लाता है कि ये वो चील है और ये उनकी मणि है। तो देखते हैं कि जो वो तीर लगा हुआ है उस चील पर, तो उस तीर पे लिखा होता है कि ये किसका तीर है। तो वो उस तीर को पढ़ने लगते हैं तो उसमें लिखा था उर्वशी और पुरूरवा के पुत्र आयु द्वारा, आयु का जो तीर था, उनके पुरूरवा और उर्वशी का जो पुत्र था आयु। तो वो एकदम से चकित हो जाते हैं कि मेरा पुत्र, उनको कुछ ऐसा ध्यान ही नहीं था क्योंकि उनको पता ही नहीं था कि मेरा पुत्र हुआ है कि नहीं। तो वो उस पुत्र की खोज में निकल जाते हैं जो कि एक आश्रम में शिक्षित या दीक्षित हो रहा था क्षत्रिय धर्म के अनुसार। तो निकलते हैं और जब वो उस पुत्र को देखते हैं तो उसको आलिंगन करते हैं। उर्वशी भी वहाँ उपस्थित होती है। तो उर्वशी उन पुत्र को देखकर वो भी आलिंगन करती है, लेकिन दुखित होकर, क्योंकि वो उसको पुरूरवा को छोड़ना पड़ेगा। तो जब पुरूरवा उर्वशी की तरफ देखते हैं तो कहते हैं कि ये क्यों दुखित हो आप। तो उर्वशी उनको बताती हैं कि मैं दुखित इसलिए हूँ क्योंकि इंद्र ने मुझसे ये कहा था कि अगर आपका पुत्र उर्वशी और पुरूरवा का पुत्र, पुरूरवा उस पुत्र को देख लेता है तो उर्वशी को इंद्रलोक में वापस जाना पड़ेगा। तो इस कारण मैं दुखित हूँ। परंतु उनकी पत्नी, पहली पत्नी वहाँ उपस्थित नहीं थी। तो उर्वशी कहती है अपने पुत्र से कि जाओ अपनी माता को प्रणाम करके आओ। तो पुरूरवा उनको रोक लेते हैं, आयु को, और सेठ